अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने यूरोपीय यूनियन की डिमांड के बारे में एक अहम बयान जारी किया है, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है न्यू, उस पर बात करेंगे। उसके बाद स्पेन इमिग्रेशन के तमाम नए कवानीन की लिस्ट जो हुकूमत अब करने जा रही है उसकी भी जारी कर दी गई है। उसके बाद वोक्स पार्टी की तरफ से हुकूमत को एक नई डिमांड पेश की गई है। और आखिर में बात करूंगा, 3 बड़ी बैंकों की तरफ से घर खरीदने के लिए एक अहम रायत दी गई है, एक बड़ी ऑफर दी गई है। उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि लिंक कौन कौन से मिलेंगे। एक तो लिंक आपको पहली न्यूज का मिलेगा, यूरोपीय यूनियन की जो डिमांड जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से। उसके बाद स्पेन इमिग्रेशन के तमाम नए कवानीन जो तब्दील होने जा रहे हैं उसकी लिस्ट, वोक्स पार्टी की तरफ से हुकूमत की नई जो डिमांड दी गई है उसका न्यूज लिंक। उसके बाद तीनों बड़ी बैंक की बड़ी ऑफर, ये चारों न्यूज के चारों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताता चलूं, जैसे आप डिस्क्रिप्शन को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको एक लिंक मिलेगा। वो लिंक है यूके से रिलेटेड न्यूज का चैनल का लिंक। वो दोस्त जो इस चैनल पे आप यूके की न्यूज तलाश कर रहे हैं और मुझे कमेंट करते हैं कि यूके से रिलेटेड अब आप न्यूज नहीं दे रहे, तो उस चैनल पे जाएं, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। वहां पे डेली बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं जो कि ताजा तरीन अपडेट्स होती हैं इमिग्रेशन या ताजा तरीन अपडेट्स जो आपको जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इमिग्रेंट्स को मुतासर कर सकती हैं। वो तमाम न्यूज मैं वहां पे पब्लिश कर रहा हूं। उस चैनल को जाके लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें और वहां पे वो तमाम वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और न्यूज वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन इमिग्रेशन बारे जो यूरोपीय यूनियन की डिमांड है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रिसेंटली की गई है इमिग्रेशन मिनिस्टर की तरफ से, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, जो मैं लाजमी समझता हूँ कि आप लाजमी तौर पे रीड किया करें। उस पे उन्होंने जैसे आपको लिंक क्लिक करेंगे वहां पे शुरू में ही उन्होंने इस बात पे जो है वो खुल के बात की है कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से क्या डिमांड की जा रही है। असल में दोस्तों ये तमाम ममालिक जो हैं ये यूरोपीय यूनियन के कवानीन के ताबे हैं। जो भी यूरोपीय यूनियन कवानीन बनाते हैं उसको इन्होंने लाजमी तौर पे फॉलो करना होता है। अब इमिग्रेशन के कवानीन ऐसे हैं जो कि तमाम यूरोपीय यूनियन का मसला बन चुके हैं, ना कि इंडिविजुअल कंट्री का। अगर आप इस वक्त नजर दौड़ाएं तो कोई भी यूरोपीय मुल्क ऐसा नहीं है जो इमिग्रेशन के कवानीन से बचा हुआ है। तमाम ममालिक जो है वो अपने अपने तौर पे इमिग्रेशन की कवानीन बनाते हैं, लेकिन एक ओवरऑल जो जनरल कानून है इमिग्रेशन का वो यूरोपीय यूनियन बनाती है और उसको हर मुल्क ने फॉलो करना होता है। अभी रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें जो मिनिस्टर हैं स्पेन की, उन्होंने अहम एक बात की है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय यूनियन की ये डिमांड है कि हम इतनी बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स मुल्क में रखते हैं, उनको लीगल प्रोसेस की तरफ लेके आएं, उनकी जिंदगियों को आसान बनाएं और उनका फायदा उठाए स्पेन टैक्सेशन की सूरत में। इस वजह से ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये हुकूमत चाहती है, बल्कि ये यूरोपीय यूनियन की डिमांड है। यूरोपीय यूनियन के कवानीन के मुताबिक हम तमाम चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसमें वो तमाम पार्टीज जो कि शोर मचाती हैं कि पेसोई फेवर कर दिया इमिग्रेंट्स को, असल में उसका उनको जवाब भी मिल चुका है। जैसे कि वोक्स है और पेपे पार्टी है जो कि पेसोई को ये कहती है कि आप इमिग्रेशन को यूज कर रहे हैं अपनी फायद के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, या आगे आप अपना मुस्तकबिल देखते हैं उनमें। तो यहाँ पे उनको भी जवाब दिया गया है कि ये हमारे कवानीन बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये यूरोपीय यूनियन की कवानीन है जिसके मुताबिक हम ये तमाम चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसमें दोस्तों की शक शुबे की बात भी नहीं है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन खुद जो है ये काफी ज्यादा ममालिक पे प्रेशराइज उनको करती है, जैसे इटली हुआ, स्पेन हुआ, यूनान हुआ, कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करे और नए कवानीन बनाए जिसमें उनको मजीद आसानी के साथ लीगल किया जा सके। तो उसी चीज को आगे लेके चलते हुए स्पेन की हुकूमत आगे बढ़ रही है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। अब वैसे तो मैंने तमाम टॉपिक्स को वन बाय वन मुख्तलिफ वीडियो में जैसे जैसे आप पूछते हैं, डिमांड करते हैं, मैं वो कवर करता रहता हूं और आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं। लेकिन आज जो 2 मैं आप लोगों के साथ न्यूज लेके आया हूं स्पेन मिनिस्टर की तरफ से, जो यूरोपीय यूनियन की डिमांड के बारे में उन्होंने बात की है, और स्पेन इमिग्रेशन के तमाम कवानीन की जो नए कवानीन आने वाले हैं जिसपे हुकूमत कुछ न कुछ उसमें तरमीम करेगी, और क्या तरमीम करेगी वो तमाम डिटेल उन्होंने
बयान कर दिया वो एक ही लिंक में आपको मिलेगी। यानी कि ये जो दो पहली न्यूज है इनका एक ही लिंक मिलेगा। जैसे आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड न्यूज मिल जाएगी और नीचे क्या क्या तब्दीलियां करने जा रहा है स्पेन तमाम इमिग्रेशन के कवानीन में, वो तमाम के तमाम वहां पे मिल जाएंगे। रेजिडेंसी कार्ड में लार्गा हो या टेम्पोरल हो उसमें क्या तब्दीली होने जा रही है, फैमिली वीजे में क्या तब्दीली होने जा रही है, बच्चों के कवानीन में क्या तब्दीली होने जा रही है, वर्क परमिट पे क्या तब्दीली होने जा रही है, तमाम अराइवों के बारे में अलहदा बताया गया है कि क्या तब्दीली होने जा रही है। जो नई अराइवो आ रही हैं या आ चुकी हैं उनके बारे में काफी डिटेल के साथ बात की गई है। नेशनलिटी के बारे में काफी अहम बात की गई है। इस तरह से बाकी काफी कवानीन जिनके बारे में स्पेन के मिनिस्टर ने ये तमाम चीजें बात की हैं और वो एक लिस्ट में जो है वो प्रेजेंट कर दी गई हैं कि कौन कौन सी तब्दीलियां आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेंगी। वो तमाम तब्दीलियां इसी एक लिस्ट में 1 बाय 1 आप रीड कर सकते हैं जो आपको लिंक नंबर 1 पे मिलेंगी। जो पहली दो न्यूज है इन दोनों का एक ही लिंक है और उसी में आपको दोनों न्यूज का तमाम डिटेल मिल जाएगी। आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वोक्स की। वोक्स एक ऐसी पार्टी है जो कि सिर्फ और सिर्फ इमिग्रेंट्स के इर्द गिर्द ही लग रहा है कि घूमती है और उनका एक ही टारगेट है कि किसी न किसी तरह से जो इमिग्रेशन प्रोसेस है स्पेन की जो हुकूमत अनाउंस कर रही है या कर रही है उसको किसी न किसी तरह से बंद किया जाए और किसी तौर पे भी इसको आगे ना बढ़ने दिया जाए। यही वजह है कि स्पेन में जो भी नई अपडेट आती है, जो भी हुकूमत करना चाहती है कि उसके अगेंस्ट वोक्स पार्टी की तरफ से कुछ न कुछ लाजमी तौर पर आता है। अब आपको पता है कि रिसेंटली जो वोक्स पार्टी है उसने कहा था कि आप बच्चों को यहाँ के पेपर देने की बजाय, रहायश देने की बजाय, खाना देने की बजाय उनको डिपोर्ट करें उनकी अपनी कंट्रीज में, वो अपने वालदैन के साथ जाके रहें, ना कि स्पेन में आप उनको पालें, उनको रेजिडेंट कार्ड दें। उसके बाद जो है हुकूमत ने इस पे उनको काफी तगड़ा आंसर दिया कि ये इंटरनेशनल लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट है, हम उसको फॉलो कर दें। उसके बाद इन्होंने नई बात ये की कि जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं और उनकी 18 साल से कम उम्र है, कोई भी वो जुर्म में पाए जाते हैं, उनको सजा के तौर पे ना तो लीगल किया जाए बल्कि उनको डिपोर्ट किया जाए। उसके बाद अभी एक नई बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि वो ममालिक जहां से ये बच्चे आ रहे हैं वो ममालिक के वीजे बंद कर दिए जाए। वो कह रहे हैं कि जिन ममालिक से इलीगल इमिग्रेंट्स की तादाद ज्यादा आ रही है उन ममालिक पे बैन कर दिया जाए कि उन ममालिक से लोगों के वीजे नहीं लगेंगे और वो लीगल भी यहाँ पे इंटर नहीं हो सकेंगे। इट्स मीन कि वो हुकूमत को मजीद प्रेशराइज कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इमिग्रेंट्स का रास्ता बंद किया जाए और इलीगल इमिग्रेंट्स बिल्कुल भी स्पेन में इंटर ना हो सकें। इस पे हुकूमत की तरफ से तो अभी तक कोई आंसर नहीं आया, लेकिन आने वाले वक्त में हो सकता है कि हुकूमत इसका जवाब दे, क्योंकि पार्लियामेंट में क्या काफी गर्मा गर्मी अमूमन तौर पे पेसोए और वोक्स के मेंबरान के दरमियान रहती है। आपको पता होगा कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले जब ये बिल पास किया गया था इमिग्रेशन ओपन करने का, तो उसमें वोक्स वाहद पार्टी थी जिसके 33 वोट थे, 32 वोट थे जो अगेंस्ट गए थे। बाकी तमाम पार्टी ने इमिग्रेशन ओपन करने की फेवर की थी। तब से वोक्स पार्टी ज्यादा गुस्सा निकाल रहे हैं और ज्यादा इस तरह के बयान दे रहे हैं और नया से नया बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर रहे हैं। इस डिटेल की न्यूज जो है वो आप मजीद क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में 3 बड़ी बैंकों की, यूनिकाखा, बेबेबिया और लाकाशा। ये 3 बड़ी बैंक्स हैं। यूनिकाखा में काफी काखस बैंक है जिन्होंने मिलकर यूनिकाखस के नाम से एक अदारा, एक बैंक क्रिएट की है और वो तमाम चीजों को, तमाम बैंक जो काखा है उनको लेके चलती है। इनकी तरफ से बड़ी ऑफर्स दी गई हैं। उनकी तरफ से वो घर प्रेजेंट कर दिए गए हैं जो कि उनको अक्सात ना देने की वजह से उन्होंने छीन लिए थे अपने क्लाइंट से। अब वो घर क्योंकि सेकंड हैंड है, उनकी ये डिमांड है कि हम किसी भी मोबिलिटी के जरिए सेल करने के बजाय हम डायरेक्ट जो है वो लोगों को, अवाम को ये सेल करें और मुनासिब कीमत पे सेल करें और मुनासिब अक्सात पे सेल करें। आप इन घरों को खरीद सकते हैं जिस बैंक में भी आपका अगर अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल लकाशा में है, बेबीबे में है या यूनी बैंक्स की जो बैंक्स हैं उनमें से किसी में है, तो आप इस स्कीम से बहुत बेहतर तौर पे फायदा उठा सकते हैं। अगर इन तीनों बैंक में आपका बैंक अकाउंट नहीं भी है तब भी आप इसमें नए अकाउंट होल्डर के तौर पे बैंक अकाउंट ओपन करके इन स्कीमों से फायदा उठा सकते हैं। नया घर जो है ये आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि ये सेकंड हैंड घर होंगे लेकिन काफी मुनासिब कीमत पे होंगे। काफी ज्यादा डिफरेंस होगा अगर आप एक मोबिलिटी पे देखते हैं मकान
और एक बैंक से ये यूज हुआ घर लेते हैं तो आपको प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली क्लाइंट को बगैर कमीशन के और बगैर प्रॉफिट के सेल करेंगे, ताकि वो इनके क्लाइंट बने और आने वाले वक्त में एक साथ देने के बाद इनके घरों को खरीद लें। तो इससे आप फायदा उठा सकते हैं। लिंक नीचे मौजूद है, क्लिक करें और मजीद इसकी इन्फॉर्मेशन लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।